नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के सरकारी अस्पताल में तीमारदार युवती के साथ कंपाउंडर जीवन कुमार ने इंजेक्शन देने के बहाने की छेड़छाड़। वहीं युवती के शोर मचाने पर कमरे की ओर दौड़े युवती के पिता ने कंपाउंडर से युवती की बचाई जान। वहीं आरोपी कंपाउंडर मौके से हुआ फरार। पीड़ित युवती ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने किया आरोपी कंपाउंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वहीं पीड़ित के पिता ने डॉक्टर पर समझौता कराने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कंपाउंडर जीवन कुमार ने तीमारदार युवती को रात के अंधेरे में इंजेक्शन देने के बहाने बुरी नीयत से दबोच लिया। वहीं युवती की चीख पुकार सुनकर वो कमरे की ओर दौड़े युवती के पिता ने बामुश्किल कंपाउंडर से जीवन कुमार के चंगुल से युवती की जान बचाई। वहीं कंपाउंडर जीवन कुमार वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। पीड़ित युवती के कंपाउंडर जीवन कुमार के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित के पिता ने डॉक्टर पर समझौता कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कंपाउंडर जीवन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिजनौर के कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। मम्मी के पेट में दर्द हो रहा था। इंजेक्शन, एक तो जीवन नाम का लड़का था, वो इंजेक्शन लगा के चला गया और दूसरा लिख के इसने मुझे दे दिया। कहने लगा 7 नंबर गली में इंजेक्शन मिलेगा, आपकी मम्मी के लगेगा वो। मैंने कहा भैया आप ला दो। कि बोलने लगा कि आप ले आओ जाके, और डॉक्टर साहब बैठे अपने रूम में, वहाँ से ले आओ, 7 नंबर गली में थे। मैंने कहा ठीक है भैया मैं जा रही हूँ। मैं चली गई, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं, वो लड़का मिल गया मुझे। लड़का मिलने के बाद गेट के पीछे खड़ा हुआ, मुझे एकदम से हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा और मुझे एकदम से चरपाई भी गिराने लगा। वो गिराने के बाद इसने गंदी हरकत करी मेरे साथ। करने के बाद कहने लगा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब से कोई नहीं मिलना है, मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। मैंने रोल नंबर मचा इतने में मेरे वो चाचा पहुँच गया। चाचा ने इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसके साथ 3 लड़के और थे, वो मेरे चाचा को देख के भाग गए। कहने लगा कि अरे अंकल हाथ तो छोड़ो मेरा, मैं चल गया हूँ डॉक्टर साहब के पास ही। कहने लगा कि मैं जा रही हूँ। मेरे पापा जी और से वो छुप के भाग गया। इसकी शर्ट निकल गई। शर्ट निकलने के बाद मेरे पापा जी इतने इसके पीछे भागे, उसका मालूम नहीं कहाँ भागा कहाँ नहीं। आपने थाने में तय दी, अब क्या चाहते हैं आप? सर कुछ नहीं चाहता, इंसाफ चाहते और कुछ नहीं। इसको जेल करवाना चाहती हूँ मैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में लगातार 2 दिन से हुई बरसात से नेहटौड़ क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाले रास्ते हुए पूरी तरह जलमग्न। वहीं एक स्कूल बस के पानी में गिरने के कारण बड़ा हादसा होने से बाल बचा। जी हां, आपको बता दें, मंगलवार को नेहटौड़ क्षेत्र के गांव मुस्सेपुर में स्थित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज की बस स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी कि वह मुस्सेपुर आकू मार्ग पर चल रहे पानी में अचानक सड़क किनारे पानी में धंस गई, जिससे बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग बस की ओर दौड़े तथा उसमें बैठे बच्चों को बाहर निकाला। स्कूली बस के पानी में धंसने की सूचना से आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए तथा ट्रैक्टर व क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। वहीं अगर बस पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि नेहटौड़ क्षेत्र के गांव कारकोला, मुस्सेपुर, नशीरपुर, पाली, जसमोरा, सिजोला, सादीपुर आदि गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिस कारण स्कूल जाने वाले छात्राओं को, शिक्षकों को भी स्कूल जाने आने में, ग्रामीणों को शहर आकर बाजार करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेहटौड़ से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वही जनपद मेरठ के भैंसुआ में मंगलवार को रामराज में स्थित सनातन धर्म मंदिर में श्रद्धालुओं ने छठी पर्व को धूमधाम से मनाया। इसके बाद दोपहर को मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में भजन कीर्तन कर कड़ी चावल व हलवे का प्रसाद भी वितरण किया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज भगवान श्री कृष्ण जी की छठी उत्सव मनाया गया, जिसमें कड़ी चावल व हलवे का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कड़ी चावल व हलवे का प्रसाद ग्रहण किया। इसी कड़ी में रामराज में भैंसुआ नगर में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर जगह जगह पर छठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मेरठ के भैंसुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं इस वक्त की खबर जनपद बरेली के आंवला से, जहां ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आइरा के पत्रकारों ने डॉक्टर दीपशिखा अहिवरन को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांग की पुलिस और पत्रकारों की हर माह प्रत्येक थाना स्तर पर
संबंध बैठक का आयोजन हो, पत्रकारों का उत्पीड़न बंद कर दिया जाए, बिना जांच किसी भी पत्रकार पर मुकदमा न लिखा जाए, फर्जी शिकायत करने वालों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। वहीं समाचार संकलन में पुलिस पत्रकारों की मदद करे, जिससे सच्ची व सटीक खबरें प्रकाशित हो सके। गाड़ियों पर लिखे फर्जी प्रेस तथा फर्जी पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई करे। इस दौरान ऑल इंडिया रिपोर्टर्स आयरा बरेली जिला प्रभारी अवधेश यादव, संरक्षक संत प्रसाद शर्मा, तहसील अध्यक्ष सचिन सक्सेना, महामंत्री राजकमल चौहान, कोषाध्यक्ष नागेंद्र सक्सेना, उपाध्यक्ष रोहित वर्मा, सद्दाम खान, तिरुभुवन सागर, आरपी वर्मा, परशुराम वर्मा, अंशु अस्थाना, रवि साहू आदि पत्रकार मौजूद रहे। अब बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ सैफी की देखी खास रिपोर्ट। इसी सोच के मुकदमा बहुत जल्दी दर्ज कर दिया जाता है, उसको लेकर भी मैडम से बोला गया है कि उच्च स्तरीय जांच करके हम जितने भी मुकदमे हैं उन पर पहले जांच की जाए, उसके बाद पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अदरवाइज और भी 5 सूत्री मांगों के साथ मैडम को ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें सभी पत्रकारों के हित के लिए विशेष रखा गया। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी लोगों ने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन आंवला क्षेत्र अधिकारी को दिया है, जिसमें लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले और कुछ पत्रकार जो कि पत्रकार नहीं है फिर भी अपनी गाड़ियों पर फर्जी प्रेस लिखवा कर घूमते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस का समन्वय आपस में बना रहे, पुलिस के साथ पब्लिक का और पत्रकारों का ये समन्वय बना रहे। इस विषय पर हम आज सीओ मैडम से मिले थे और उन्होंने हमारी मांगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है और जल्द ही हम सब लोग इस समस्या से निजात भी पाने के लिए जाएंगे। ठीक है। आपको बता दें, वहीं जनपद प्रतापगढ़ में विकास योजनाओं को गति देने के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठक बिहार ब्लॉक में हुई संपन्न। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के बाबागंज विधायक विनोद सरोज, प्रदेश महासचिव डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा, विकासखंड अधिकारी बिहार अश्वनी सोनकर ने किया स्वागत। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख रामचंद्र सरोज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रफुल्ल सिंह डब्लू, विकासखंड बिहार के सभी प्रधान बीडीसी रहे उपस्थित। इस दौरान बाबागंज विधायक व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के सचिव हरिओम शंकर श्रीवास्तव ने मौके पर मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी बिहार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर नौशाद, एडीओ पंचायत बिहार, बिजली विभाग के जेई प्रदीप मौर्य, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारियों से गरीबों के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दी गई जानकारी, साथ ही उन योजनाओं का लाभ पा चुके लाभार्थियों के बारे में ली जानकारी, साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। बगल में मंचा से हमारे परिवार के बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम लोग का हमेशा नेतृत्व करने वाले आदरणीय डॉक्टर के ओझा साहब, बगल में मंचा से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राजा के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्री राम कैलाश सरोज जी, माननीय प्रमुख जी जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बगल में इस विकासखंड के विकासखंड अधिकारी हमारे वीडियो साहब और हमारे सामने बैठे जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे ब्लॉक के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, बगल में मंचा सिंह, हमारे मीडिया के साथी, तो जितने भी हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं और राजा भैया परिवार के जितने सम्मानित सदस्य हैं, सबका हम मंच के माध्यम से अभिवादन करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से जहां भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर जमीन कब्जाने का भूमाफियाओं द्वारा लगाया गया बड़ा आरोप। जी हां, आपको बता दें, कल मंजनपुर के पीड़ित ग्रामीणों से मिलने पहुंचेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य द्वारा सत्ता के बल पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने के आरोपों के संबंध में वस्तु स्थिति ज्ञात करने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर कल 13 सितंबर बुधवार को मंजनपुर कौशाम्बी जाएंगे। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि हमें लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश मौर्य मंजनपुर में आर्य पब्लिक स्कूल चलाते हैं। इस स्कूल के बगल में ग्राम समाज और कुछ ग्रामीणों की जमीन बताई जा रही है, जो अब बहुत अधिक कीमती हो गई है। कुछ दिनों पूर्व योगेश मौर्य द्वारा जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा किए जाने के प्रयास के आरोप लगे, जिस पर आसपास के लोगों ने भारी विरोध और पथराव किया।
उन्होंने कहा कि आजाद अधिकार सेना की एक टीम इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने मौके पर गई थी, जिसमें जानकारी मिली कि स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस स्थितियों में कोई भी कार्रवाई करने के पूर्व समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में कल स्वयं ही मंजनपुर मौके पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में पूरी तरह ग्रामीणों के साथ खड़ी है, अनशन भी कर सकते हैं। पीड़ित के साथ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बड़े पुत्र योगेश मौर्य द्वारा मंझनपुर कौशाम्बी में संचालित आर्य पब्लिक स्कूल के माध्यम से बगल की सरकारी जमीन और ग्रामीणों की जमीन को कब्जा किए जाने के प्रयासों के और इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के संबंध में तथ्यों की जानकारी करने मैं कल मंझनपुर कौशाम्बी जाऊंगा। बता दें इस वक्त की खबर जनपद कासगंज से है, जहां कासगंज के अमापुर से एटा मार्ग पर पिछले लगभग कई वर्षों से अमापुर से लेकर मोहारे घाट तक सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यह रोड अमापुर से जनपद मुख्यालय एटा को जोड़ती है, जिस पर हर समय वाहनों का आवागमन रहता है। पड़ोस के कई गांवों के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, लेकिन राहगीरों को उपरोक्त मार्ग से गुजरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीते समय में रोड पर गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण कई भीषण हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि अफसोस यह है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का इसी रोड पर कोई ध्यान नहीं है और इसी रोड पर होकर अधिकतर उनका आना जाना बना रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज तक न तो किसी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने इस मार्ग को सही कराना उचित समझा और न ही इस और लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित हुआ। आपको बताते चले पिछले 15 वर्षों से जनपद एटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक ही जनप्रतिनिधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका अधिकतर निकलना इसी मार्ग से होता है, लेकिन उन्होंने आज तक उपरोक्त रोड को सही कराना मुनासिब नहीं समझा। अब देखना होगा कि उपरोक्त रोड की खबर वायरल होने के बावजूद संबंधित शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित होता है या नहीं। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। समस्या ये है कि काली नदी से और अमापुर तक का जो रोड जिस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि एक मोटरसाइकिल निकलने पर भी लोग मान लो सांप की तरह लहरा करके मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं। और दुर्दशा इतनी बुरी है कि ये रोड जगह जगह पानी भरा हुआ है, खड्डे हैं और पूर्ण रूप से छीड़ हो चुका है। ठेकेदारों ने इस रोड की जो मरम्मत कराई है वो बिल्कुल घटिया दर्जे की कराई हुई है और आज तक इस रोड की तरफ बरसात के मौसम में मुड़ के नहीं देखा। जनता प्रतिनिधियों से कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन जनता प्रतिनिधियों का अपनी मलाई चाटने के अलावा और उनको क्षेत्र की विकास कार्य के लिए कोई चिंता नहीं है। एक ही व्यक्ति को 15 साल हो गए जनप्रतिनिधित्व करते हुए। को बता दें वहीं जनपद सोनभद्र के कोन ब्लॉक में जिला अध्यक्ष राम निहोर यादव की अध्यक्षता में कोन ब्लॉक के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया गया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल तथा समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव के निर्देशन पर नए मेहमान का कोन ब्लॉक के अध्यक्ष संतोष पासवान को बनाया गया। वहीं कोन क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला। ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पासवान को पूर्व विधायक अवनीश कुशवाहा तथा जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। सोनभद्र के कोन से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर जनपद फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय के सामने आरबीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग के वीडी अग्रवाल चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कल रात एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके कारण अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं सहनाज महिला थाना रसूलपुर निवासी को डिलीवरी हेतु परिवार के लोग आरबीएस पुष्पा देवी हॉस्पिटल में लाए थे, जिसकी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। वहीं वीडी अग्रवाल चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हॉस्पिटल अभी सील किया गया है, आगे और भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। महिला की डेड बॉडी को मौचरी विभाग में भिजवा दिया है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आशीष पचौरी की देखिए खास रिपोर्ट। पुष्पा देवी तो हम गए वहाँ पर, तो सर ने हमें बुलाया। अच्छा, क्या आइएगा आप, और आपकी उनकी ज़्यादा हालत ख़राब है तो उनको आगरा भेजने जा रहे हैं। मतलब हाँ, डॉक्टर लीला नाम का है। तो हमने सर हम तो गरीब इंसान हैं और पैसा जमा करो 5000 रुपये। हमने सर गरीब इंसान है तो एक बार मरीज़ को हमें दिखा दो।
तो कहता है कि नहीं मरीज को नहीं दिखा रहे, तुम आगरा ले आओ सीधे। अरे मरीज को भर्ती क्यों किया गया था? वो उनका मतलब कुछ होने का था। अच्छा, डिलीवरी होने को थी। डिलीवरी होने का। अच्छा, फिर तो उन्होंने हमसे कहा कि आगरा ले आओ। हमने सर आगरा के भेज दें तो भेज दो, हम चले जाएंगे। तो गाड़ी में लेके आए, जैसे हमने पकड़ के देखा तो वो मर चुकी थी। अच्छा, हाँ, तो उनसे हमने कहा तो वो उतने में हत्थाबोजी करने लगे। कौन हत्याबोजी करने? जो डॉक्टर थे उनके मतलब ललित थे, हाँ। और उनकी लेबर थी वो। अच्छा, फिर तो हाँ, तो उन्होंने इतने में पुलिस बुलाई। फिर उन्होंने बुलाई पुलिस? लेडीज वगैरह को साथ में, लेडीज थी और जो मतलब सबको मारने लगे थे लोग। तो मतलब हत्याबोजी हुई जब पुलिस आई। फिर अच्छा, पुलिस आपने बुलाई थी? उन्होंने बुलाई? पुलिस हमने बुलाई थी, उन्होंने बुलाई थी। अच्छा, फिर? हाँ, तो पुलिस आई और फिर दोनों पार्टी मतलब गई, उन्होंने वो तो मर गई थी और उन्होंने एम्बुलेंस में लाद के इधर भेज दिया। किसने भेज दिया? जो डॉक्टर साहब ने। अच्छा, हाँ, ये कह रहे यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ। फिर यही हुआ। थाने गए आप? थाने गए थे हम। फिर क्या हुआ? पहले मिलने नहीं दे रहे थे। पहले तो मिलने नहीं दे रहे थे। जब हम थाने आने गए हैं, जब वहाँ पे आकर चली जाती दी है, उसके बाद फिर हम घर पे चले गए। अच्छा, फिर थाने में शिकायत दर्ज करा दी आपने? जी, करा दी। किस तरह की कार्रवाई की गई है? एक RBS पुष्पा देवी हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज मिली थी कि यहाँ पे कल रात को किसी प्रसूता की डेथ हुई थी, तो उसको यहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया और फिर उसको उसके पास कार्रवाई की गई। कार्रवाई में आपने कुछ ऐसा देखा जिससे कि यहाँ पे कार्रवाई और भी कठोर की जा सकती है, तो अभी आगे और कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश बची है? नहीं, कार्रवाई करने की गुंजाइश क्योंकि जो भी चीजें हैं इसको अस्पताल को सील किया गया है और इसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।